हमारे साथ उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। दिखाइए संदीप, इस वक्त क्या कुछ चल रहा है वहां पर, कौन से मंदिर में आप मौजूद हैं और यहां पर भक्त कैसे पहुंचे हैं सुबह से? मैं से कहता हूँ कि महाकाल मंदिर जी। परिसर में जब हम खड़े हैं, आप शिखर के दर्शन कर पा रहे हैं। और जो एक हरिओम जल जो भगवान को चढ़ता है, उस कुंड के पास हम यहाँ खड़े हुए हैं। और सामने आप देख रहे होंगे कि जो सभा मंडप है, जहाँ आज सोमवार की सवारी भगवान राजा महाकाल भक्तों को दर्शन देने निकलेंगे, प्रजा को अपने दर्शन देंगे, उसकी तैयारियां चल रही है। और सुबह से लाखों भक्त, लाखों श्रद्धालु भगवान महाकाल के, ज्योतिर्लिंग महाकाल के दर्शन प्राप्त कर चुके हैं। क्योंकि ये सावन का अंतिम सोमवार है, अब एक वर्ष बाद भक्तों को मौका मिलना है, श्रद्धालुओं को मौका मिलना है भगवान के दर्शन करने का, सोमवार के पुण्य लाभ प्राप्त करने का। और ये ऐसा दिन होता है कि अगर भगवान आशुतोष को, भगवान महाकाल को, भगवान शिव को अगर एक जल लोटा चढ़ा दिया जाए तो पुण्यों का जन्म का पुण्यों का लाभ मिलता है। और वो भगवान कल्याण डीपी शास्त्री जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डीपी शास्त्री जी, देखिए संजय जी ने बताया आज के दिन की कितनी ज़्यादा महत्वता है। अगर हम आज के आखिरी सोमवार की बात करें तो क्या खास चीज़ों का ध्यान आज शिव भक्तों को रखना चाहिए? देखिए, तो बहुत सारी शुभकामना और बधाई जीएनडी के सब दर्शकों के लिए। पावन महीना भगवान शिव का महीना है, आखिरी सोमवार है। ध्यान रखने से ज्यादा भगवान को कोई जप तप करना चाहिए। मंदिर में, देवालय में, शिवालय में कम से कम 1 लोटा गंगाजल जरूर चढ़ाना चाहिए। आज के दिन आंख, धतूरा, भांग, गंगाजल, दूध, पंचामृत से भगवान को स्नान अगर आप कराते हैं तो सर्वार्थ सिद्धि योग से सब कामना की सिद्धि होती है। किसी को धन चाहिए, किसी को वर चाहिए, किसी को दाम्पत्य सुख चाहिए, तो सर्व कामना सिद्धि के लिए सर्वार्थ सिद्धि योग में महादेव को पूजन करना चाहिए। गलत संगत, अन्यथा अपने वाणी से कोई इस तरह के वार्तालाप आज नहीं करना चाहिए जो जीवन में किसी को कष्ट देने वाला हो। ये तो कभी नहीं करना चाहिए सब चीज, बल्कि खास करके सावन का जो महीना चल रहा है, आज द्वादश ज्योतिर्लिंग में बाबा के लाखों लोग दर्शन कर रहे हैं। वैद्यनाथ को हम आपसे चर्चा करना चाहें तो आत्मा शिवलिंग है, आत्मलिंग है, वहां मनोकामना की सिद्धि होती है। उतना दूर से भी लोग जल चढ़ा करके संकल्प पूरा कर रहे हैं और उनके मन में श्रद्धा है कि बाबा मेरे जल ले लिए, मेरे मनोकामना सिद्ध हो जाएगी। ये भोले भंडारी का दिन है। अरे पूरा महीना उन्हीं का है। आज प्रकृति का भी स्नान हो रहा है। जब भी सावन के महीना में, वर्षा ऋतु में, कर्क में सूर्य गोचर करता है। आज वृश्चिक में चंद्रमा है, कर्क में सूर्य है और मिथुन में देवगुरु राशि बृहस्पति का गोचर है। तो प्रकृति भी स्नान करती है। प्रकृति में क्या औषधि, पेड़ पौधे, जलचर, थलचर, नवचर, सबको प्रकृति का स्नान करा देती है। तो ये महापावन महीना है, इसमें हम सबको भगवान को ध्यान करना चाहिए। और जो लड़की विवाह के योग से वंचित है या उसको बार बार विवाह में बाधा आ रहा है, संबंध नहीं बन रहा है, आज वो मेहंदी या हल्दी लेकर के माँ पार्वती को श्रृंगार करें और भगवान शिव के ऊपर मेहंदी लगाएं और मनोकामना की कामना करें, आंख का फल मिल जाए। शास्त्री जी, बिल्कुल सही कहा आपने और लौटती हूँ इसी बात को आप कंटिन्यू कीजिएगा। बाकी सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। धर्मेंद्र, आपके पास आते हुए मुंबई में। धर्मेंद्र, ये बताइए कि देखिए मुंबई की तस्वीरें आप दिखाई रहे हैं, आज क्या क्या चढ़ावे के रूप में आराध्य को चढ़ाने के लिए यहाँ पर मंदिर में लेकर पहुंचे हैं तमाम श्रद्धालु? जरा वो भी तस्वीरें दिखाइए और एक बार मंदिर प्रांगण के दर्शन भी करवा दीजिए। बिल्कुल, सबसे पहले दर्शन ही कराते हैं यहाँ मंदिर प्रांगण के, क्योंकि अभी कुछ देर पहले आरती हुई है और इसलिए मंदिर थोड़ा सा खाली भी है। 2 पंडित इस समय पूजा पाठ में लगातार बने हुए हैं। ऐसा कहते हैं, सालों पुराना इतिहास रहा है इस मंदिर का कि भाई जो कुछ यहाँ पर आकर लोग मांगे वो मुरादें पूरी हो जाती है। लेकिन खास बात यह है कि आज श्रावण के सोमवार के दिन अस्थिले से बाकायदा बैठकर पूजा अर्चना की जाए, जलाशय किया जाए, जल डाला जाए, तब जाकर के चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलती हैं। और ऐसा कहते तब ईश्वर खुश हो जाएंगे। लेकिन देखिए कितने बढ़िया तरीके से यहाँ पर भजन कीर्तन चल रहा है।
माता श्री को मैं देख रहा हूँ पिछले 1-1.5 घंटे से लगातार गुजराती भाषा में ये जो है शिव भगवान की पूजा किए जा रही हैं। साथ ही साथ इस तरह से कुछ ये भी माहौल है और देखिए कैसे लोग जो हैं बाकायदा पूजा अर्चना में खो जाते हैं। शिव भगवान की पूजा वाकई में ऐसे ही की जाए तो मुझे लगता है कि तुरंत ही शिव भगवान मान जाएंगे। लेकिन अब सीधे बात करते हैं, कहाँ से आई हैं आप? यही पवई से। पवई से आई हैं। आज श्रावण के सोमवार में क्या कुछ भोग लगाया, हमारे लोग आपको जानना चाह रहे हैं। हमारा श्रावण आज खत्म हो गया। हम यूपी से हैं। अच्छा। और महाराष्ट्र का आज सेकंड श्रावण है। लेकिन क्या लगता है आपको कौन कौन सी चीजें भोग में चढ़ा दी जाए जो आपकी जानकारी हो तो शिव? आप कुछ भी चढ़ा दिए, कुछ भी चढ़ा दीजिए, वो किसी चीज़ के लिए कोई पाबंदी नहीं है कि आप यही चढ़ा सकते हैं। वो भी आप सिर्फ एक बेलपत्र चढ़ा दीजिए, वो उसमें भी खुश हैं। अच्छा, और श्रावण बहुत तरीके से लोगों ने मनाया, बहुत ही ज़्यादा करीब भी गए शिव भगवान के। आज आखिरी आपने खुद बताया, अब श्रावण अगले साल ही आएगा, राइट? मिस करेंगे। और क्या कैसा बीता आपका श्रावण, थोड़ा बताएं। बहुत अच्छा बीता श्रावण। भोलेनाथ मेरे दिल में रहते हैं तो मैं तो बहुत खुश हूँ। श्रावण में तो मैं बहुत ही खुश रहती हूँ। और हम हर मंडे आते हैं। हम व्रत है? व्रत है आपका? हाँ जी बिल्कुल व्रत है। ये आपकी बेटी है? हाँ ये मेरी। हाँ बेटे आपने भी व्रत रखा है? हाँ तो भगवान की पूजा किया? हाँ किया। कौन सी क्लास में है अभी? 10th में है। तो लगता है भगवान इस बार आपको अच्छा खासा परसेंटेज देते, मांगा कुछ? हाँ मांगा है, अच्छा पास हो जाए अच्छे मार्क्स से। अच्छा, क्या क्या मांगा आप बता दीजिए, हम लोग किसी को नहीं बताएंगे। अरे नहीं मतलब वही कि अभी 10th है, अच्छे से पास हो जाऊँ वगैरह वगैरह। मेरा बर्थडे है उसके लिए भी मांगा। अच्छा, तरह तरह की मांग वाकई में जो श्रद्धालु हैं, भक्तगण हैं, वो भगवान शिव शंकर जी से करते हैं। कुछ लोग आए थे कुछ देर पहले, मिले थे, उनका साफ तौर से ये कहना था कि मेरी बेटी की हाइट नहीं बढ़ रही जी, है। धर्मेंद्र अपनी अपनी इच्छा लेकर सब भक्त भगवान शिव के पास पहुंचे हैं और चाहते हैं बस उनकी जो इच्छा है वो पूरी हो जाए।